देश के सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र लंबी की सियासी फिजा में इस बार कुछ बगावती सुर उठ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल बेशक कभी इस सीट से नहीं हारे, लेकिन इस बार उन्होंने युवाओं की खुली मुखाफलत का सामना करना पड़ रहा है। बादल का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि बादल का सियासी दुर्ग अब कमजोर हो गया है? इसका जवाब काफी हद तक हाँ में दिया जा सकता है। इस बार बादल को लंबी से चुनौती देने वाला कोई असाधारण सियासी किरदार नहीं है, बल्कि आम आदमी है। युवा पीढ़ी बदलाव की बात कर रही है। उनका कहना है कि लगातार एक ही प्रत्याशी को जिताना ठीक नहीं, बेहतरी के लिए बदलाव होना चाहिए। आखिर लोकतंत्र भी तो कुछ है। हम काम के लिए वोट देंगे। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो नया आएगा, जो भी आदमी आएगा वो तो काम का पता चलेगा ना, कैसा काम करेगा ना। लेकिन काम तो तब पता चलेगा ना जब वो उसे आप जितवाओगे, या कैसे क्या पैमाना क्या आपका? तो मानना तो यही है कि हम तो बादल साहब को चाहते हैं। नहीं, बादल साहब की जो तबीयत खराब है और वो एक न एक दिन तो रिटायर होंगे, वो भी रिटायर तो होंगे जी, ये हमको भी पता है। आम आदमी पार्टी ने लंबी सीट से इस बार गुरमीत सिंह खुनिया को टिकट दिया है। इलाके में उनकी हवा दिखती है। कांग्रेस ने सीट से युवा चेहरे जगपाल सिंह अबुल खुराना को टिकट दिया है। वहीं पहली बार भाजपा भी इस ग्रामीण सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। भाजपा ने यहां से राकेश ढींगरा को टिकट दिया है। पूर्व सीएम के गांव के हो आप लोग, बादल गांव के? जी, भाषा के साथ ही है वो। हम जब जाते हैं हमारे को मिलता है, जो कोई खेत गया आ जाते बह जाते हैं, वहाँ से फिर मिलता है हमारे को आगे। कितनी आबादी है इस गाँव की? मेरी वोट 3200 है। बहुत छोटा सा ही गाँव है, ज़्यादा बड़ा गाँव? हाँ जी, हाँ। तो क्या क्या फैसिलिटी क्या क्या है इस गाँव में? स्टेडियम बना हुआ बहुत बढ़िया, जिम घर बहुत बढ़िया है, स्टेडियम बहुत बढ़िया है, और कॉलेज बहुत है यहाँ लगती है वाले। अच्छा, पैरा मेडिकल है यहाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको? हमारी सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनेगी? मतलब बादल की सरकार बनेगी? बादल साहब की। ये कांग्रेस का खत्म जमाई। अच्छा, आप वाले तो जब ही झाड़ू हुआ, इनमें सरकार नहीं आएगी ना, तो आप वाले नहीं आएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है कि थोड़ा सा बाकी गाँवों से ज़्यादा आपके यहाँ डेवलपमेंट है? नहीं, हमारे कल्ले को नहीं है, हर एक गाँव को है, मेरे को है जी। मैं बोला मेरे कल्ले को, भाषा मेरे कल्ले के लिए नहीं, सबके लिए है वो। लंबी से तिकोना टक्कर है। अच्छा, आपको इतना सोचने में क्यों लगा कि तिकोना टक्कर? आप कांग्रेस के वर्कर है, फिर भी आप कांग्रेस को देख रहे हैं तो नहीं बता रहे? टक्कर है तीनों पार्टियों की। ये क्षेत्र देश के सबसे उम्रदराज राजनेता, पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता प्रकाश सिंह बादल का इलाका है। बादल उनका अपना गांव है, जहां वाटर वर्कर से लेकर सीवरेज और स्टेडियम से लेकर बड़ा अस्पताल तक सब कुछ मौजूद है। सड़कें भी चकाचक हैं। भविष्य में सीवरेज पेयजल लाइनें बिछाने को सड़कें न तोड़नी पड़े, इसलिए पूरी प्लानिंग से उनके बीच में इंटरलॉकिंग टाइलें भी लगा दी गई हैं, ताकि उन्हें हटाकर पाइपें बिछाई जा सके। विकास के बावजूद भी बगावती सुर उठते दिखाई देते हैं। 94 वर्षीय कैंडिडेट प्रकाश सिंह बादल को लंबी विधानसभा सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बादल पिछले कई दिनों से बीमार हैं। उन्हें महीना भर पहले कोरोना भी हो गया था। ऐसे में उनके प्रचार की कमान उनकी पुत्रवधू और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वर्करों के साथ मिलकर संभाले हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल का पोता और सुखबीर बादल का बेटा अनंतवीर सिंह बादल भी अपने दादाजी को जीत दिलाने के लिए पहली बार फील्ड में एक्टिव है। सड़क बादल गांव की है, लेकिन बादल गांव का ही एक दूसरा पहलू भी है, और वह पहलू यह है कि ये सड़क भी इसी गांव की है। इस सड़क और इस इलाके के लोगों का आरोप है कि बादल उनके इलाके की ओर ध्यान नहीं देते। इनका यह भी कहना है कि क्योंकि वह अकाली दल के सपोर्टर नहीं है, वह कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सपोर्टर हैं, इसलिए उनकी लगातार इस गांव में अनदेखी हो रही है। इनका यह भी कहना है कि राजनीति द्वेष कितना ज़्यादा मायने रखता है, और यह अगर देखना है तो बादल गांव में आकर देखिए कि यहाँ किस तरह से एक गांव में, जो बहुत छोटा सा गांव है, और उस गांव में जिस गांव का सीएम, जिस गांव का नेता प्रकाश सिंह बादल सबसे सीनियर नेता माना जाता है भारत की राजनीति का, जो 97 साल की उम्र के हैं और 1997 से लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने गांव में विकास में इतना भेदभाव किया है। एक तरफ उजला गांव है और दूसरी तरफ यह बदहाल गांव है। लंबी सीट पर आज तक कुल 13 बार चुनाव हुआ। इनमें से 5 बार प्रकाश सिंह बादल ही एमएलए चुने गए। इस सीट पर 13 बार में से कुल 8 बार अकाली दल जीता है। 3 बार यहां से कांग्रेस और 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की है।
प्रकाश सिंह बादल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो काम कराए हैं वह उससे सुनिश्चित हो सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि लोग उन्हें वोट दे ही देंगे। लेकिन इस बार लंबी विधानसभा क्षेत्र के हालात कुछ अलग कहानी भी बयां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार प्रकाश सिंह बादल को आम आदमी पार्टी टक्कर देती महसूस हो रही है। देखना यह होगा कि अपने विकास के दम पर प्रकाश सिंह बादल इस बार कितने वोट हासिल कर पाते हैं, चुनाव परिणाम क्या रहते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो प्रकाश सिंह बादल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कम से कम आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिलती नज़र आ रही है।